लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि अगर पीडीए वाला फॉर्मूला चल गया जैसे 2024 में चला था लोकसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी के अच्छे फंड से जीत के गए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 80-20 वाला फॉर्मूला चल गया तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? देखिए क्या है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो आज भी पीडीए की ही सरकार है पूरे भारत में। अगर भाजपा की सरकार है तो किसका विकास हुआ है भाजपा की सरकार में? पिछड़ों और दलितों का नहीं हुआ, पिछड़ों और दलितों और अगड़ों का हुआ है, अल्पसंख्यकों का भी हुआ है, क्योंकि आज की डेट में 30 से 35% बेनिफिशियरी हर राज्य के स्कीम में और पूरे भारत के स्कीम में मुस्लिम समाज से हैं। तो आज भी सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, उन्होंने वो एक्रोनिम उठा लिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो एसी और पीसी की बात हो रही है, तो एसी के बारे में तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा मैं, लेकिन पीसी की अगर बात करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन आउटडेटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री ने पिछले आई थिंक कितने 12 सालों में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? ऐसा नहीं है कि वो जैसा नैरेटिव है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते या वो डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन आउटडेटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमाना है ही नहीं। तो अगर आप किसी चुनाव में, और अखिलेश यादव क्या कर रहे थे 2022 के चुनाव में, उनकी ही अब नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनकी ही जाति कम्युनिटी का एक उनका पीआर एडवाइजर थे, उनको उन्होंने हायर कर दिया। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सर, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लेना देना नहीं आज की पॉलिटिक्स में। आज सोशल मीडिया एक बात है जरूर, और दूसरा है जमीन पर आपका जो कार्यकर्ता है, कैडर है, आपकी आइडियोलॉजी को कितनी मजबूती से रख रहा है और कितनी मजबूती से आपकी बात को पहुंचाता है। एक और चीज जोड़ता हूं सिर्फ इसमें, आप भूल ही क्या जोड़ रहा था, कि ऐसा नहीं कि जनता की जो उपेक्षा करेगा, आज है कि मेजॉरिटी। देखिए पिछले 12 सालों में हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे। मेजॉरिटी इस भारत में माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ा मैसेज पिछले 12 सालों का है। मेजॉरिटी कैन नॉट लिव लाइक माइनॉरिटी इन अ कंट्री। भाजपा ने कोई हिंदुत्व का परचम, कोई यही चीज की सीडिंग हुई है। मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता, जैसा यूपीए में, जैसा बंगाल में, या जैसा किसी और राज्य में रह रहा है। इससे थोड़ा सा बस मैं फिर एक खबर भी दिखानी, वो बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता। यही जो तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, और ये जो नैरेटिव बंगाल से आया, बंगाल का उन्होंने नाम ले लिया। एक ये कहा जाता था ना, और ये बीजेपी के हर नेता ने कहा कि 2 लोग अगर बिना हेलमेट के पकड़े जा रहे हैं तो जो मुसलमान है उसको जाने दिया जाएगा, जो हिंदू है उसका चालान कटेगा। ये बंगाल में होता था। तो ये सिर्फ ये आप कर दीजिए कि चालान कटे तो दोनों का कटे। मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता है कि आप टारगेट हो और चूंकि वो वोट बैंक है तो उसको सारी सुविधाएं आप दें। ये नहीं हो सकता है। जो जिस सबके लिए आप अन्याय मत करिए, अत्याचार मत करिए, लेकिन बराबर की तरह ट्रीट करिए। ठीक, बंगाल और असम के नतीजे से इंडिया अलायंस में कितना हड़कंप है उसकी एक खबर आपको और बता दूं। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और अखिलेश यादव अब चलिए कम से कम मैदान में उतरे तो सही, तैयारी शुरू कर दी है। शाहजहांपुर जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। कटरा, जलालाबाद, ये वो इलाके हैं, तिलहर, शाहजहांपुर, ददरौल और पुवाया। 6 की 6 सीटें हैं। जी बीजेपी का कब्जा है यहाँ पे। हाँ, तो अभी शुरू किया है। अभी इन्होंने, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे यहाँ, तभी ये ग्रेटर नोएडा भी आए थे, इधर मेरठ में भी उन्होंने सभा की। तो चुनाव धर्म काटा देख लीजिए अमिताभ जी, 80% हिंदू, तकरीबन 17.5% मुस्लिम। तो यही करेंगे अखिलेश यादव। देखिए पूरी राजनीति ये होगी कि मुसलमान तो ऐसे वोट देगा हमको, जैसे बंगाल में देख रहे हैं। अब असली पीडीए है, पीडीए में भी ये छोड़ दीजिए, पिछड़ा दलित है जिसको टारगेट करेंगे अखिलेश यादव की वो वोट आए, क्योंकि उनको पता है कि उसके बगैर नहीं हो सकता है। और पिछड़ा दलित में भी गैर यादव पिछड़ा है। देखिए वो पिछड़ा में भी यादव तो मान के चल रहे हैं कि आएगा हमको। तो अब 80% जहां वोट है उसी को टारगेट करेंगे ना, वही राजनीति है। कन्नौज का यादव भी नहीं आ पाया था, लेकिन ये भी हमें याद है। अमिताभ जी, क्विक कमेंट ऑन दिस ग्राफिक्स, ये जो डिटेल है। वही बात है कि जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिक्स है, जब हिंदू समाज का वोट जब विभाजित हो रहा था अलग अलग कास्ट ग्रुप्स में, SC ST, यादव, नॉन यादव, OBC, अपर कास्ट, ब्राह्मण, अदर अपर कास्ट, तो हम लोग 20 या 30% या 25% जहां पर भी मुस्लिम आबादी थी उसको एक अलग से कैटेगराइजेशन करके आज तक हम लोग एनालिसिस करते आए हैं कि ये मुस्लिम डोमिनेंट इन्फ्लुएंस सीट्स है।
अब आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि मुस्लिम समाज 50% से कहाँ ऊपर है। सिर्फ वहीं पर मुस्लिम समाज का इन्फ्लुएंस है, बाकी जगहों पर इन्फ्लुएंस जो है अब कम रहने वाला है। ये बार बार चुनावों में हम देख रहे हैं।